वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रमेंद्र यादव। आज हम सीटेड हिंदी पेडागोजी के मातृभाषा टॉपिक पर बात करेंगे। मातृभाषा का मतलब होता है बच्चे की पहली भाषा या माँ की भाषा। तो मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा सबसे पहले बोलता है। तो ये तो रहा मातृभाषा का कंसेप्ट। अब हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यानी कि रोशनी है वह मातृभाषा का प्रयोग कर देती है लिखते समय, पढ़ते समय। तो आप जो है शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? पहला है, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये बच्चे की पहली भाषा होती है और अभी बच्चा पहली कक्षा में पढ़ रहा है और वह घर से आया हुआ है और उसने स्कूल में अभी कुछ बहुत नया नहीं सीखा हुआ है, तो उसकी जो भाषा है उसे स्वीकार किया जाएगा, यानी कि मातृभाषा को हम स्वीकार करेंगे। ठीक है यह। दूसरा, रोशनी को समझाएंगे कि ये गलत है, नहीं हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरा है, मातृभाषा वाले शब्दों को लाल घेरा लगाएंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, हम लाल घेरा नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। चौथा है, मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे। बिल्कुल नहीं, हिंदी अनुवाद नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उसकी मातृभाषा के शब्दों को स्वीकार करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। अगला सवाल है, मुदिता अक्सर श को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? पहला विकल्प है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। हाँ, जो बालक जिस भी जगह से आता है उस जगह की जो भाषा होगी उस भाषा का प्रभाव की वजह से ही वो श को स बोलती है। तो ऐसा हो सकता है, ये बात ठीक है। दूसरा है, भाषागत ज्ञान का अभाव। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो बच्चे छोटे ही हैं और उन्हें बहुत भाषा ज्ञान नहीं होता, तो भाषा का ज्ञान का अभाव, बहुत भाषा का ज्ञान का अभाव हो जाए, ये बात कहना ठीक नहीं है। तीसरा है, भाषा प्रयोग में लापरवाही। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि भाषा प्रयोग में बच्चे लापरवाही करते हैं, बल्कि उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। सही उच्चारण न कर पाना क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है। चौथा है, भाषागत त्रुटि का होना। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, क्योंकि जो भी ये प्रभाव पड़ रहा है, जो भी ये त्रुटि हो रही है बोलने में, शब्द उच्चारण करने में, उसकी वजह है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आप आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला विकल्प है, कक्षा में पाठ्यपुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। देखिए, पाठ्यपुस्तक का निर्वाह करना यानी रटी रटाई चीज़ को बताना बच्चों को, तो ऐसा नहीं है, बल्कि पाठ्यपुस्तक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं, तो ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा है, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। बिल्कुल, शिक्षक के रूप में तरह तरह के अवसर जुटाने की कोशिश होगी जिससे बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास अच्छे से हो सके, ये बात ठीक है। तीसरा है, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। यह भी कुछ हद तक ठीक है। चौथा है, बच्चों की सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। नहीं, बच्चों को जो है इस तरह की गतिविधि में नहीं लगाना है कि उनका मकसद केवल और केवल हाईएस्ट अंक पाना हो, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, जहाँ पर तरह तरह के अवसर जुटाने हैं शिक्षक को, ताकि वह भाषाई क्षमता का विकास अच्छे से बच्चों का कर सके। अगला क्वेश्चन है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। अनदेखा नहीं करना है, बल्कि उस बच्चे को समझने की कोशिश करनी है कि वो क्या बोल रहा है, तो पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरा, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करना। बिल्कुल, यह चूँकि अभी वो दूसरी कक्षा में ही है और अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो उसकी मातृभाषा को समझने की कोशिश करना शिक्षक के लिए सबसे अच्छा होगा। तीसरा है, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। ऐसा नहीं है, सभी बच्चों को उसकी भाषा सीखने के लिए नहीं कहना होगा, बल्कि उसकी भाषा को से कुछ सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये नहीं कि बस उसी की भाषा सीखें। चौथा है,
उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे। ऐसा डांटना नहीं है बच्चे को, बल्कि उसे स्वतंत्रता देनी है कि वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में कर सके। तो चौथा भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, जो कि है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेगा। शिक्षक उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेगा। अगला क्वेश्चन है, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं, ये शिक्षक के लिए कहा जा रहा है। तो सभी, पहला विकल्प है, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। बहुभाषिकता है मतलब एक ही क्लास में बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे मौजूद हैं, इसी को बहुभाषिकता कहेंगे। तो ऐसी कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करने की आज़ादी दी जानी चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, भिन्न भिन्न भाषाओं के पुस्तकों का आदर करती हूँ, बिल्कुल ये भी बात ठीक है, करना चाहिए, लेकिन पहली वाली बात ज़्यादा अच्छी है। दूसरा है, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, ये भी ठीक है, लेकिन बहुभाषिकता कक्षा में सबको आज़ादी देनी चाहिए अपनी मातृभाषा के लिए, ये बात ज़्यादा उचित है। चौथा है, श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। भाई बहुत सारी भाषाओं वाले बच्चे हैं, आप केवल 2 भाषा में लिखेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा, तो इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा पहला, जहाँ पे सबको अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी दी जाती है। अगला सवाल है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है। फिर से यहाँ पे है, उच्चारण में दोष है बच्चे की, तो इसकी वजह क्या हो सकती है। पहला है लापरवाही का होना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चे लापरवाह जानबूझकर ऐसा नहीं करते, बल्कि वो किसी कारणवश ऐसा करते हैं। दूसरा है, उनकी मातृभाषा का प्रभाव, बिल्कुल बच्चा जिस जगह का है उस जगह के प्रभाव की वजह से ही उसके उच्चारण में यह दोष आ रहा है, तो ये बात ठीक है। तीसरा है, उन्हें हिंदी न आना, ऐसा भी नहीं है कि उन्हें हिंदी नहीं आती तब वो ऐसा करते हैं, बल्कि अपनी मातृभाषा का प्रभाव होता है उनके ऊपर। चौथा, सुनने में समस्या, नहीं ऐसा भी नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, दूसरा, क्योंकि मातृभाषा के प्रभाव की वजह से ही वो ऐसा करते हैं, ऐसा हो जाता है उनसे, सही उच्चारण नहीं हो पाता। अगला सवाल है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। पहला है विदेशी भाषा, तो विदेशी भाषा का मतलब होता है, जैसे हमारे लिए क्या है, अंग्रेजी विदेशी भाषा है, तो केवल अंग्रेजी से ही व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता, बल्कि जो सबसे पहली भाषा होती है बच्चे की, जो पहली भाषा सीखता है बच्चा, उसी से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो दूसरी भाषा हो गया, दूसरा विकल्प है शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा, देखिए भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया और संस्कृत, ये 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो केवल यही 6 भाषाएं से तो होगा नहीं, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। तीसरा है मातृभाषा, बिल्कुल मातृभाषा में सारी भाषाएं आ गई, सारे राज्यों की सारी भाषाएं, अलग अलग भाषाएं आ गई, तो मातृभाषा से ही बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान मातृभाषा की, योगदान तो सारी भाषाओं का है, लेकिन महत्वपूर्ण योगदान मातृभाषा का ही होता है। चौथा विकल्प है क्षेत्रीय भाषा, तो क्षेत्रीय भाषा भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सब उससे भी सबसे बेहतर क्या है, मातृभाषा, क्योंकि मातृभाषा का ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे व्यक्तित्व निर्माण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा, पहला विकल्प में सरल होती है, हाँ उस बच्चे के लिए सरल होती है, ये बात कुछ तक ठीक है। दूसरा, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, हाँ पूर्णतः नहीं सीखी होती है, ये भी बात ठीक है, लेकिन इसका घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी क्यों है, ये पूछा है प्रश्न। तो तीसरा है, बच्चे की भाषाई पूंजी है, बिल्कुल बच्चा जो कुछ भी जानता है वो अपनी घर की ही भाषा में ही सब कुछ चीज़ों को जानता है, वही उसकी पहली भाषा है, वही उसकी मातृभाषा है, जिसमें उसने हर चीज़ को सीखा हुआ है, तो स्कूल के लिए वह भाषाई पूंजी का काम करेगी। चौथा है, मानक स्वरूप लिए होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता उस भाषा में, तो ये तो चौथा गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, बच्चे की भाषाई पूंजी घर की ही भाषा में होती है।